प्यारे साथियों, आज आपको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं मनुष्य के द्वारा खुद पैदा की जाती हैं, उसी में से एक समस्या मैं लेता हूँ मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो मनुष्य को जीते जी उसके जीवन को मुश्किलों से भर देती है। तो अब कैसे, अब उसके लिए वो मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है, हो सकता है कि उसकी जेनेटिक्स भी हो सकते हैं या उसको इसी जन्म में उसके द्वारा इजाद की गई समस्या है। तो ये समस्या वो खुद पैदा किया है और अपनी समस्याओं का निदान अपने पास ही है। हम जितनी प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में हैं, उन समस्याओं का निदान हमारे शरीर में अपने आप निहित है। हमें बस जागने की ज़रूरत है। हमारी आत्मा जब तक सोई हुई है, हम पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। उस दिन हमारी पीड़ा समाप्त होगी जिस दिन हमारी आत्मा को कोई झनकारने वाला, कहीं कोई उसको जगाने वाला मिल जाए। कहा जाता है हैबिट इज ए सेकेंड नेचर। मनुष्य की आदत उसकी प्रकृति बन जाती है। और ये कहा जाता है कि कोई भी वर्क हम अगर लगातार 21 दिन लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। तो हम अपने जीवन में योग को अपनाएं। करो योग रहो निरोग के उसमें हम अपने को कैसे समर्थवान, कैसे अपने को ऊर्जावान अपने को कर सकते हैं। देखने में लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अभ्यास कर रहा है, ज़्यादा आसन व्यायाम कर रहा है, वो अपने को थका रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। अगर व्यक्ति आसन करेगा, व्यायाम करेगा, योग करेगा, उसके अंदर ऊर्जा और बढ़ती है। हम जैसे जैसे एनर्जी को बर्न करेंगे, ऊर्जा खर्च करेंगे, ऊर्जा अपने आप शरीर जनरेट करता है और शरीर ऊर्जा बनाता है। और शरीर में इकट्ठी हुई चर्बी वो ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे बर्न हो जाती है और शरीर अपना हल्का। तो आज आपको कुछ व्यायाम, कुछ आसन ऐसे बताएंगे जो ओबेसिटी की समस्या है, मोटापे की समस्या है, उससे हम निजात पा सकते हैं। आपको जीता जागता मैं आपको सबूत के तौर पर मैं प्रस्तुत हूँ। लॉकडाउन के पहले मेरा वज़न 75 किलो था, आज 70 किलो का हूँ। इस लॉकडाउन में मुझे पता था कि 5-7 किलो वज़न बढ़ेगा घर बैठ कर के, लेकिन 4-5 किलो वज़न कम हुआ है। क्योंकि जैसे हम अपने एनर्जी को खर्च करेंगे, एनर्जी क्या है, अपने बर्न होगी, हमारी जो फैट है शरीर का वो बर्न होगा, तो हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई चेतना, एक पुनर्जन्म के रूप में शरीर अपना एक ऊर्जा के साथ काम करने के लिए होगा। तो पहले हम आपको एक आसन बताते हैं, कपालभाति। कपालभाति में कुछ नहीं करना, आपने को एक तेज़ी के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। स्वाभाविक रूप से सांस अंदर अपने आप चले जाएगा, लेकिन हमने बस छोड़ना है। और इसके लिए हम तेज़ी से ये आसन लगातार आप 5 मिनट तो एक बार आप नहीं कर सकते, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे इसको 5 से 10 मिनट बढ़ाएं। अगर कपालभाति करने में आपको एक बार समस्या हो रही है तो कोई दूसरे अनुलोम विलोम या दूसरे कोई व्यायाम करके फिर इसको दोहरा सकते हैं। एक तरह से अपने जिस तरह से स्टोक, ये कपालभाति में पेट अंदर जाएगा तो अंदर की क्या है कि ये गर्मी बाहर निकलेगी, गर्मी बाहर निकलेगी तो हमारा फैट बर्न होगा। तो ये अपने आसन कर सकते हैं। दूसरा एक आपको बताता हूँ भुजंग आसन। भुजंग आसन आपको करना है, शुरू में तो धीरे धीरे करें, लेकिन इसकी जो डायबिटीज शुगर के रोगी नहीं है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अपने को इस तरह से उठाना है बिना हाथ के सहारे, जितना तो आप खुद उठाओ, फिर इसके बाद हाथ के सहारे पूरे उठ जाना है। ऐसे थोड़ा ऐसे रोक के भी रख सकते हो अपने को ऐसे, और स्पीड से थोड़ा किया जाए तो 1 मिनट में 60 बार ही किया जा सकता है। मैं 15 सेकेंड में 15 बार करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कपालभाति के द्वारा और ये भुजंग आसन के द्वारा आप अपनी
ये भुजंग आसन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इतनी बार करें जब तक भुजाओं में दम है, लगे अपने से कि अब अपना हाथ अपने को नहीं उठा सकता, हम नीचे गिर जाएंगे, तब तक आपको भुजंग आसन करना है। कोई भी व्यायाम तब तक जब तक वो अंग शिथिल ना हो जाए। 2 मिनट के लिए शिथिल होगा, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी और फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको बताते हैं एक आसन, त्रिकोण आसन। ये भी थोड़ा सा तेज गति से करना है। त्रिकोण आसन कैसे करेंगे, थोड़ी स्पीड पहले अभ्यास एक बार करेंगे इस तरह से, और फिर इसका धीरे धीरे जैसे ही आपको अभ्यास हो जाता है आप इसकी गति बढ़ा सकते हैं। 8 इसको भी 25-30 बार आपको लगातार करना है। इसी तरह से एक तिरक, जैसे तिरछा अपने को इस तरह से घुमाना है। ये भी तेजी के साथ, जैसे तेजी के साथ करेंगे अपनी ऊर्जा बर्न होगी। और तेजी के साथ करना है कोई भी आसन। अब आपको उत्तान पाद आसन, इस तरह से सो करके 30 डिग्री पर पैर को उठा कर रोकना है और 10-20 सेकेंड से होते हुए 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप इसी पोजीशन में पैर को रोक सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह रोक के रखें। उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के बाद आपको साइकिलिंग का एक बताता हूँ आसन। साइकिलिंग एक पैर से करते हैं इस तरह 100 बार एक पैर से आप करेंगे। एक पैर से करने के बाद 100 बार आप दोनों पैरों को जोड़ के एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 20-25 बार करना है लगातार। ऐसे लगातार करते जाना है, ऐसे 20-25 बार ऐसे कीजिए। आपकी धीरे धीरे ऊर्जा बर्न होगी। तेज़ी के साथ करें, तेज़ी के साथ ही आसन 20 बार फिर उठे, स्पर्श करते हुए जमीन को स्पर्श करते हुए तेज़ी के साथ 20 बार से 20 से 25 आप बढ़ाते जाएंगे। ये है साइकिलिंग। साइकिलिंग के बाद एक अर्ध हलासन भी आप कर सकते हैं। अर्ध हलासन में क्या करना है, पैर को 90 डिग्री पे ऐसे ले आना है। और ये आसन आप कम से कम शुरू करें 2-4 से, इसको 20-25 पर करना। आपको 90 डिग्री पे लाना है, ले जाना है, इस तरह लाना है, ले जाना है। इसको हाथों से टच भी कर सकते हैं, जैसे पैर ऊपर आए टच कीजिए, पैर आए टच कीजिए। इस तरह अपने 25-30 बार करेंगे। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बर्न होती चली जाएगी। अब आपको अर्ध हलासन के बाद पाद वृत्तासन भी किया जाता है। पैर को ऐसे बड़े वृत्त के रूप में बड़ा सा बड़ा शून्य बनाते हैं। 20 बार ऐसे, 20 बार क्लॉक एंटी क्लॉक, दूसरे पैर से इसी प्रकार से। अब जब लगातार 1 घंटे तक बिना रुके अगर व्यायाम अपने करते हैं, कुछ आसन करते हैं, अपनी ऊर्जा बर्न होगी, चर्बी बर्न होगी, एनर्जी के रूप में बनेगी, शरीर हल्का होगा, अपने तंदुरुस्त होंगे। और एक आपको इस तरह से प्लैंक कर सकते हैं, अपने को ज़मीन के पैरेलल, ज़मीन के समानांतर, दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए ज़मीन के समानांतर ऐसे अपने को रोकना। इस तरह से 10-20 सेकंड से 1 मिनट तक अपने को, 1 मिनट से 2 मिनट तक अपने को इसी तरह रोकना, जब तक अपने खुद न गिर जाए ज़मीन पर, तब तक इसी तरह रोकना है। और इस तरह से आपका वजन घटता चला जाए।
एक कुछ आसन आपको इस फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हूँ। सेकंड वीडियो इसका सेकंड और आइटम फेस किए जाएंगे, इसी के कुछ आसन और बताऊंगा आपको। उपवास और उपासना, ये दोनों एक ऐसे मनुष्य के साधन हैं कि इनके द्वारा उपवास और उपासना से अपनी सभी मनोकामनाएं, मनोवांछित परिणाम वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।